ओके, तो इस वीडियो में लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का 4.2। अब इस 4.2 को स्टार्ट करने से पहले दो बातें आप याद कर लो, बस उसके बाद खत्म। पहला, आईटीसी और ओटीसी दोनों होते क्या है? आईटीसी और ओटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ओटीसी का मतलब होता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। अब अगर ये रहे आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो बेटा, जब आप किसी स्टोर से कोई प्रोडक्ट जब खरीदते हो, उस समय जितनी जीएसटी भरते हो, ध्यान दो, आप किसी दुकान से किसी स्टोर से जब कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, ओके, ये रहे आप, ओके, अब दिख रहा है। तो अगर आप किसी स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस समय जो जीएसटी भरते हैं, उस समय जो अमाउंट आप लेते हैं, उस समय जो अमाउंट आप देते हैं वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? उसके बाद सेकंड आता है ओटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हो गया, पिचका हो गया, 2 मिनट जल्दी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में 4.2 फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो इसके पहले आप दो चीजें सीख लें। पहला आईटीसी, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। दूसरा होता है ओटीसी, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। यस, वेरी गुड, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। तो अब ये होते क्या है दोनों, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओटीसी, आईटीसी और ओटीसी। जब आप किसी स्टोर के पास गए, आप किसी स्टोर से जब कोई सामान परचेस करते हैं, जब आपने किसी स्टोर से सामान परचेस किया, उस समय आप जो जीएसटी भरेंगे वो होता है आईटीसी, याद रखो, उसको बोलते हैं आईटीसी। और जब आप इसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे के हाथ बेच देंगे, जब कोई और जब खरीदेगा आपसे, मतलब पहले आपने खरीदा कहीं और से, तो आप उस स्टोर के जीएसटी भरेंगे। जैसे कोई लोकल दुकानदार होता है, वो होलसेल से कोई सामान लेके आता है, तो होलसेल से लाते समय वो होलसेल को कुछ ना कुछ जीएसटी पे करके आए, तो वो उसका क्या हो गया, आईटीसी। अब जब आप जो दुकानदार से खरीदते हो, जो दुकानदार किसी जगह से खरीद के लाया, वहां पे उसने जीएसटी पे कर दिया, तो हो गया उसका आईटीसी। और आपको जब वो सामान बेचेगा, तो आपसे जो जीएसटी कमाएगा, जो जीएसटी अर्न करेगा बेटा, जो जीएसटी ये कमाएगा, वो बोलेंगे ओटीसी। तो यहां पे लिख के दे देता हूं आईटीसी, जो जीएसटी आपने पे की है। हम लोग हमेशा खुद को उस जगह पे रख के सोचेंगे जहां पे आप जीएसटी पे करोगे तो आईटीसी होगा, और जब जीएसटी पे नहीं रिसीव करोगे, जब जीएसटी रिसीव करोगे तो वो होगा आपका ओटीसी। ओके, तो चलो तैयार रहते बेटा। जीएसटी देखो, वापस बता रहा हूं, आईटीसी वो अमाउंट ऑफ जीएसटी जो आप किसी स्टोर से खरीदते समय उनको देते हो, जब आप उनको देते हो, जो आप पे करोगे, जो जीएसटी आप पे करोगे किसी बड़ी दुकान पे, वो होगा आईटीसी। और आप जो किसी और को बेचोगे, उस समय जो उससे कमाओगे, जो रिसीव करोगे, जो अर्न करोगे, ओके, जो अर्न करोगे वो होगा तुम्हारा ओटीसी। क्लियर? तो देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बस सब्ट्रैक्शन, थोड़ा सा डिवीजन, बस। ओके, वापस इसके पहले आप याद दिला दूं, एसजीएसटी और सीजीएसटी जो होती है वो जीएसटी की आधी होती है बेटा। अगर जीएसटी आपका 2% है, ये 2% है, तो टोटल जीएसटी होता है 4%, बराबर। और जीएसटी अगर 10 है तो ये 5 और 5 होते हैं,
तो इस बात को वापस याद रखना, क्योंकि हर एक्सरसाइज में आपको ये एक छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। तो इसमें देखो, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ, ओके, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 है ना, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, यस, 1,50,000, 1,05,000, 1,05,000 उसने जीएसटी पे की है, जीएसटी पे की है, आईटीसी, क्लियर। ओके, चलो बना देते हैं चेतना स्टोर वाले को। ये हो गई चेतना आंटी, लेकिन चेतना स्टोर का नाम है, आंटी अंकल कुछ भी हो सकते, चलो हमारे हिसाब से तो आंटी है। ये रही चेतना आंटी, ठीक है। चेतना आंटी ने 1,005,000 इतना जीएसटी पे कर दिया, उड़ गया, पे किया, क्या किया, इतनी जीएसटी उन्होंने ही पेड, इतनी जीएसटी उन्होंने पे की। ओके, हम लिख देता हूं, इतनी जीएसटी उन्होंने पेड की। ओके, कभी खरीदते समय जब चेतना चाची ने 1,05,000 रुपए, जब चेतना चाची कोई सामान खरीदने गई थी, परचेस करने गई थी, लिखा ना यहाँ पे, परचेस करने गई थी, तो उन्होंने कितनी जीएसटी पे की, 1,05,000 रुपए। अब क्या बोल रहे हैं कि हाँ, और कलेक्ट किया कितना, 1,22,500 कभी बेचते समय। और अब देखो चाची खुश हो गई, ए चाची खुश हो गई हो, चाची खुश हो गई कब, जब उन्होंने जीएसटी कमाया, रिसीव किया, मतलब अर्न किया। बेटा जो पैसा वो कमा रही है अलग है, हम सिर्फ जीएसटी की बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आईटीसी, आईटीसी, ये हो गया तुम्हारा ओटीसी, क्लियर, समझ में आ रहा है। इतना उन्होंने पेड किया सर, जो पे किया वो आईटीसी, जो अर्न किया वो ओटीसी, खत्म। तो पूछा क्या है, सेल ड्यूरेशन, अच्छा 1 जुलाई से 31 जुलाई भाई, ठीक है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इन्होंने किया। तो फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। पेएबल, यहाँ पे पेएबल मतलब उनका कितना बच रहा है वो देखो, ठीक है, उनकी कितनी पेएबल मतलब कितनी जीएसटी उनकी बच रही है, इतनी जीएसटी उन्होंने कमा ली, इतनी जीएसटी उन्होंने भर दी, जितना बचा बस माइनस करके लिख लो, और क्या। ओके, तो क्या है, आपको आंसर पहले स्टार्ट करते हैं लिखना। तो चाची पेड इतना जीएसटी, ओके, चाची ने चेतना, ओके, चेतना स्टोर पेड रुपीज ऑफ 1,005,000 जीएसटी, और रिसीव कितना किया, एंड अगेन चेतना स्टोर रिसीव्ड रुपीज ऑफ हाउ मच, 1,22,500 जीएसटी। तो उनके पास कितनी बची, सो पेएबल जीएसटी, सो पेएबल जीएसटी इक्वल्स टू, सीधी बात है, रिसीव माइनस, यस, तो आ जाएगा 1,22,500 माइनस 1,005,000, बहुत इजी, माइनस कर दो, कितना आएगा, यस 22,000, बराबर, खत्म। तो चेतना स्टोर, चेतना आंटी के पास, चेतना चाची के पास कितना रुपए बच गया जीएसटी, 22,000, बस लास्ट में आंसर डाल के लिख दो, खत्म, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एग्जाम में चाची नहीं बनाना, ये तो मार्क्स कट जाएगा। ओके, पता चला चेतना चाची के पेपर चेक कर रही हो तो तब तो चेतना चाची तुम्हारी जीएसटी भरवा देंगी बेटा। चलो करते सेकंड क्वेश्चन। अब आ गए, ये लो, एक चाची गई, दूसरी चाची आ गई, अब आ गई नजमा चाची। तो नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फार्म, ओके, प्रोप्राइटर ऑफ अ फार्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है भाई, इन्होंने फार्म को भी जीएसटी करवा रखा है। तो शी हैड पेड जीएसटी ऑफ 12,500 ऑन परचेसिंग एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी बी क्लेम्ड। ध्यान दो, आईटीसी पूछा है, पहला आईटीसी पूछा है, क्या बच्चों वाला काम कर रहे हो, आईटीसी मतलब जो आप पे करते हो। चाची कितना पे कर रही हैं, इतना तो चाची रिसीव कर रही हैं, जो चाची ने रिसीव किया वो ओटीसी,
जो चाची ने पे किया वो आईटीसी। तो चाची ने कितना 12,500, पहला आंसर तो लिखा ही है 12,500 वही रहेगा, तो डायरेक्ट लिख दो। सो शी, ऐसा जो यहाँ पे लिखा था थोड़ा बहुत लिख देगा, शी हैज पेड जीएसटी ऑफ 12500, ओके, रुपीज ऑफ 12,500, वही तुम्हारा ऐसे, देयरफॉर आईटीसी बी रुपीज ऑफ 12,500। क्या क्वेश्चन पूछा चाची, क्लेम्ड हो गया तुम्हारा। अभी क्या पूछा है, व्हाट द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, पेएबल जितना बच्चा, क्या यार चाची इतना कमाई इतना उड़ाई, उड़ाएंगे पे की, इतना कमाए उतना पे की, चाची उड़ाती नहीं है, चाची बचाती है। तो पेएबल अमाउंट निकाल लेते हैं, पेएबल जीएसटी कितना, दैट रिसीव्स कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब लिख दो अच्छी भाषा में ओटीसी माइनस आईटीसी, ठीक है। वापस जो दूसरी भाषा में लिख देता ताकि आपको क्लियर रहे, दिस इज व्हाट कलेक्टेड, जो उन्होंने जमा किया, जो उनको मिला, ये जो उन्होंने पे किया। क्लियर, आप एग्जाम में ये लिखो दोनों चलता है बेटा। ये हो गया 14,750 माइनस 12,500, तो जब माइनस करोगे तो आई थिंक इट इज 2 जीरो, पीछे से माइनस 0 0 0 5 2 2 0, तो रुपीज ऑफ 2,250 रुपीज। तो पेएबल अमाउंट आ गया, ये हो गया आईटीसी। तो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिख दो नजमा चाची, कहाँ गई, हाँ नजमा चाची, नजमा चाची किधर गया, ओके, नजमा चाचीज, चाचीज पेएबल जीएसटी बी, ओके, पेएबल जीएसटी is 2,250 rupees of this, and ITC B, ITC कितना 12,500, खत्म। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। ओके लो, नजमा चाची भी निपट गई, अब देखते हैं किसको निपटाना है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, अब यहाँ पे भाई अमीर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस, ओके, चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800, ही सोल्ड दोस बॉटल। तो इनको ये बॉटल उनको, ए भाई ऐसा ना समझेगा, डायग्राम में समझते हैं। तो ये रहा अमीर, अमीर इंटरप्राइजेस लिख लेते हैं, अमीर इंटरप्राइजेस, ठीक है भाई। और कौन से बंदे हैं इसके अंदर, ही सोल्ड बॉटल टू अकबरी ब्रोस, ओके, ये रहे तुम्हारे अकबरी ब्रोस, ओके, ये क्या है तुम्हारे अकबरी ब्रोस, ओके। और तीसरे बंदे भी भाई, ये देखो कहाँ गए इधर तो थे, हाँ, मयंक फूड कॉर्नर, कौन है, मयंक फूड कॉर्नर, ठेले वाला, ठीक है। तो अब देखो, तो तीनों को पहचानने का तरीका बना लेते हैं भाई। ये रहा पहला हंस रहा है, दूसरा भी हंस रहा है दांत दिखा के, तीसरा हंसे ही से जा रहा है, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं अभी, क्लियर है। अमीर इंटरप्राइजेस, अकबरी ब्रोस, मयंक फूड कॉर्नर, इसके अंदर रिलेशन क्या क्या है तैयार। अमीर इंटरप्राइजेस इन्होंने परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800, कहां से लिया नहीं पता, बस लिया इतना पता है। इन्होंने देखो, इन्होंने एरो बनाया मतलब इनके पास आ रहा है, ठीक है, इन्होंने इतने का खरीदा है, इतने की बॉटल परचेस की है बेटा, खरीदा है कितने का 3,800, ध्यान देना, एकदम कनेक्ट कर लो, खुद को चाहिए तो कनेक्ट कर लो दोस्तों के साथ, आप दोस्त एक और दोस्त। तो आप अमीर इंटरप्राइजेस, तो उन्होंने क्या किया है, परचेस किया है 3 रुपीज ऑफ 3 रुपीज ने भी समझने के लिए पहले डायरेक्ट सीखते हैं, 3,800 का उन्होंने सॉस बॉटल खरीदा। ही सोल्ड
दिस बॉटल टू अकबरी ब्रोस, इसने इसको बेच दिया कितने का, 4100। इतनी जीएसटी लगा के खरीदा, इतनी जीएसटी लगा के बेच दिया, फायदा तो कमाया बेटा। आगे उसके बाद परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड जीएसटी ऑफ, ओके कौन, मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रोस से वो सॉस बॉटल खरीदी और ये कितनी जीएसटी भरी, मतलब अकबरी ब्रोस ने मयंक को चिपका दिया, ये कितने का चिपकाया, 4500 रुपए का। क्लियर हुआ। अब क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज, दो ही तो स्टेज है, यहां से यहां, यहां से यहां, दो स्टेज। उसके बाद क्या पूछा है, स्टेज ऑफ ट्रेंडिंग एंड हेंस फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, कुछ भी नहीं, देखो दोनों जगह पे स्टेज को समझते हैं, दो ही स्टेज हो रहा है बेटा, यहां से यहां बेचा जा रहा है। स्टेज कैसे होते हैं, खरीदने बेचने का होता है ना, मैं बेच रहा हूं किसी को, वो खरीद रहा है, तो हमारा एक स्टेज, ये इनको बेच रहे एक स्टेज, यहां से यहां बेच रहे दो स्टेज। तो ध्यान दो, अमीर इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, इन दोनों के बीच की बात। अमीर इंटरप्राइजेस ने 3800 का खरीदा, 4100 रुपए का बेचा, तो बचा कितना, बचा मतलब वो तुम्हारा पेएबल, तो इनके पास बच रहा है, इनके पास बच रहा है 38, 39, 40, 41, 300 रुपए। इसने जीएसटी कितनी बचाई, इतनी जीएसटी का खरीदा, इतनी जीएसटी का बेचा, इतनी जीएसटी बचा ली इसने। अब इसका 300 रुपए अगर टोटल जीएसटी है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी आधे आधे हो जाएंगे, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अब डायरेक्ट बोल सकते हो 150 रुपया, ओके 150 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया, बहुत इजी आंसर है तुम्हारा बेटा, आंसर है, कुछ भी नहीं, यही था। अकबरी ब्रोस और मयंक फूड कॉर्नर के बीच में देखो 4100 का इसने खरीदा, इतने का बेच दिया, अब इतने जीएसटी कितनी कमा ली, सीधे दिख रहा है भाई, इसमें से इसको माइनस कर दे 400 रुपए, बराबर ना। समझो तुम हो, तुमने कोई घड़ी, कोई जूता 4100 रुपए का जूता खरीदा, दोस्त को टिका दिया 4500 का, 400 रुपए फायदा कमा लिया ना, इतनी जीएसटी, वैसी उतना जीएसटी कमाई। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आधी आधी, मतलब जितना आपने चिपकाया आधा आधा दोस्तों के साथ बांटो, 200 इधर 200 इधर, ये तुम्हारे आंसर्स हैं। बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा बेटा, आंसर देखो कैसे लिखोगे, ये आंसर देख लो, ये एकदम क्लियर है ना, ये क्लियर तो हो जाएगा। तो देखो इसी को लिखने का तरीका देखो, तो अमीर इंटरप्राइजेस परचेज्ड, तो आईटीसी ऑफ इंटरप्राइजेस परचेज लिख लो, ओके जो लिखा है वही लिख के लिख लो, इजी पड़ेगा। परचेज्ड एट व्हाट अमाउंट, एट अमाउंट ऑफ या एट अमाउंट इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखो कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता, 3800 बराबर इतने का खरीदा, एंड सोल्ड और बेचा, सोल्ड अमाउंट कितने में बेचा, 4100 रुपीज ऑफ, तो पेएबल जीएसटी जितना उनके पास बच रहा है, तो 4100 रुपए में से 3800, मतलब 4100 में 3800 माइनस किया, कितना बचा, 300 रुपीज ऑफ 300 जीएसटी हो गया। देयरफॉर सीजीएसटी इसका आधा कर दो 150, एंड एसजीएसटी वो भी कितना, रुपीज ऑफ 150 या सेम इसका लिख सकते हो आप लोग, लिख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कवर हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके अब यहाँ पे गैस भी बेचा जा रहा है, चलो गैस भी बेच के आ जाते हैं, एक ही दिन में हमको बिजनेसमैन बना के छोड़ेंगे। ओके चलो देखते हैं क्या बोला है। मलिक गैस एजेंसी, ओके मलिक भाई, चंदी, ओके चंडीगढ़ की बात करें, वहां पे यूनियन टेरिटरी होता है, ओके ओके तो आगे क्या बोला है, हाँ अच्छा ये बता दूं यूटीजीएसटी क्या है। यूटीजीएसटी दो जीएसटी मैंने आपको पढ़ाया, एक हो गया सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो अभी मोदी जी के पास जाता है, दूसरा आएगा एसजीएसटी
SGST मतलब जो आपका स्टेट लेवल वाले लेते हैं, बट जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं वो SGST नहीं पे करते, वो UTGST पे करते हैं, यूनियन टेरिटरी GST, गुड सर्विस टैक्स। तो जब कभी भी यूनियन टेरिटरी आपकी बुक में लिख के आ जाए तो SGST हटा देना। आप मोदी जी को तो देखो ही दोगे, वैसे ही यूटी को भी देखो, यूनियन टेरिटरी को भी आप पे करोगे, ठीक है। तो वापस CGST, सेंट्रल GST आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, मोदी जी, तो वो मोदी जी का GST हो गया। अब मोदी जी का GST है नहीं, मोदी जी की जेब में जाता है भाई GST, मोदी जी के अंडर, मतलब सेंट्रल लेवल की बात करें तो मोदी जी की बात करें वहां की GST। उसके बाद SGST मतलब स्टेट लेवल GST। ओके, तो यहाँ पे UTGST यूज होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो मलिक गैस एजेंसी परचेस सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज का मतलब होता है वो बाटला जो आप घर में नहीं किसी बाहर काम के लिए यूज कर रहे हो बेटा, जैसे किसी बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। इंडस्ट्रियल यूज फॉर 2400, ओके, इतने का उन्होंने एक सिलेंडर खरीदा एंड सोल्ड 26,500। एक सिलेंडर नहीं, सिलेंडर्स होंगे भाई, हाँ गैस सिलेंडर से, बोला एक सिलेंडर इतना महंगा आ गया तो यार लुट जाएंगे, तो चलो तुम्हारे सिलेंडर बना देते हैं। हाँ, इसको है ना तो जोड़ दो, नहीं नहीं यहाँ से जोड़ दो, अच्छा लग रहा है। ओके ओके, ये रहा तुम्हारा एक सिलेंडर, ये भी हमारी कंपनी है, तो सुनील इंडस्ट्री। ओके, सुनील इंडस्ट्री का गैस जो था कितने का, इसको खरीदा कितने ने, मलिक, सॉरी मालिक नहीं है भाई, मलिक है, मलिक गैस एजेंसी वालों ने खरीदा कितने का, 24,500 का। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे बाटले बेटा, एक बाटला नहीं, पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे बाटले खरीदे उन्होंने, वरना बोलो सर आपने तो बोल दिया एक ही बाटला इतना महंगा बेच रहे हो। ऐसे बहुत सारे बाटले हैं, सब पीछे लाइन लगी है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे गैस उन्होंने 24,500 का खरीदा है, मतलब गए किसी बड़े कारोबार वाले के यहाँ से इतना खरीद लिया जहां पे गैस बन रहा था, मतलब मेरे पास, मेरी इंडस्ट्री थी ना, मेरे पास से मलिक गैस एजेंसी वालों ने कितने का खरीदा, 24,500, और बेचा कितने का, देखो इन्हीं गैस को वो जब बेचे, हमारे गैस को, हमारे गैस मतलब हमारे गैस के बेटा वो, ठीक है, कितने का बेचे, 26,500, ठीक है। ओके, उन्होंने खरीदा 24,500, बेचा 26,500, राइट। फाइंड द GST टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, तो इन्होंने 5% पे, फाइंड द GST टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस द CGST एंड UGST टू बी पेड फॉर द ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये खरीद रहे थे, लेते समय इन्होंने 5% GST पे किए बेटा। तो आपको ये बताना है कि CGST और UGST कितना कितना लगेगा, और टोटल GST भी बतानी है कितनी लगेगी, ठीक है। फाइंड GST भी, UGST, CGST एंड UTGST। ओके, चलो निकालते हैं। तो पहले तो इसमें निकाल लेते हैं, जब वो खरीदने आए थे तो 5% का कितना भरे थे, तो ये मेरे पास जब आए 24,500, 5% GST लगे इनको यहीं पे, 20 कैंसिल, 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 22, 2 कैरी 2, 5 12, तो 1225 रुपए की तो मैंने इनको लगा दी चूना, तो ठीक है 1250 हमसे मैंने चूना लगाया। अब ये देखो कस्टमर से कितना ले रहे हैं, 26,500, 5% GST इन्होंने यहाँ पे कस्टमर से लिया, 20 कैंसिल, 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 6 30, 32 2 कैरी 3, 5 10, 313। तो मैंने इनके ऊपर GST लगाई 1225 की, इन्होंने जब सिलेंडर बेच रहे थे, जब सेल कर रहे थे, तब इन्होंने GST लगाई 1325। तो अब देखो इनके पास कितनी GST बच रही है बेटा, इतना तो इन्होंने कमा लिया, इतना तो मुझे दे दिया था, तो 100 रुपए, जब इसमें से 1325 में से मैंने जितनी GST इनसे ले ली, इतनी GST उन्होंने आपसे ली, इतनी मैंने ले ली, उनके पास कितने रुपए GST बची, 100 रुपए।
बराबर, उनके पास इतना बचा। अब इतने में से तुम्हारी इनकी जीएसटी हो गई 100 रुपए, तो तुमको बताना है सी जीएसटी और यूटी जीएसटी कितना, आधा आधा, 100 रुपए का आधा, 50 रुपए इनका, 50 रुपए इनका। समझ में आया? ये रुपीज में रहेगा, नॉट अ परसेंटेज। क्लियर? तो चलो इसी चीज को अच्छे से लिख के कर लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? सिलेंडर पे इतनी जीएसटी बेटा इन्होंने मुझे दी, इतनी जीएसटी आपसे ली, इनके पास कितनी जीएसटी बची? 100 रुपए। यही उनसे पूछा है, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड, इतनी थी। उसके बाद उन्होंने कितनी जीएसटी किसको दी? सीजीएसटी और यूटी जीएसटी भरा, 50-50 रुपए, आधा आधा कर दिया। चलो लिख के ले लेते हैं। तो क्या, तो मलिक गैस एजेंसी ने परचेज्ड cylinders as rupees of 24500. So 5% जीएसटी लगा दो इस पे, 5% जीएसटी ऑन 24500, इसको हटा ही दो, तो कितना हो जाएगा? 24500। अभी हमने किया था सोल्यूशन 5/100, 2020 कट, कितना बचा था? वो 13, हाँ ये 1225 रुपीज ऑफ इतना इतना जीएसटी लग गया था। अब निकाल लो जितने का बेचे थे। ओके, सो मलिक गैस एजेंसी सोल्ड, बेच दिया ना सिलेंडर, कितने का बेचा बेटा आपको? 26,500, द रुपीज ऑफ 26,500। देखो लिखा ना किधर, इधर। ओके, इसके ऊपर जीएसटी कितना? 5% उन्होंने भरा, 5% जीएसटी ऑन 26,500, कितना आ जाएगा? 26,500 इंटू 5/100, 2020 कैंसिल। अभी तो सोल्यूशन किया था 1325, इतना आ गया रुपीज में। अब कितना पेएबल बचा इनके पास? पेएबल जीएसटी 1325, इतना देखो उसने परचेज उसने सामने वाले से लिया, आईटीसी ओटीसी, तो ओटीसी में से आईटीसी माइनस कर दिया, आ गया उसका पेएबल 100 रुपए जीएसटी। अब यूजीएसटी सीजीएसटी, चलो दोनों निकाल लो, आधे होते ना इसके, टोटल जीएसटी जितना आया उसका आधा आधा कर दो। तो कौन सी जीएसटी लग रही है? सीजीएसटी कितना हो जाएगा? आधा, मतलब रुपीज ऑफ 50, एंड यूटी जीएसटी हो जाएगा रुपीज ऑफ 50। ये आ गए तुम्हारे दोनों आंसर्स। चलो लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये लो, सुंदरता का आहार आ गया भाई। चलो लड़कियों तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ओके, ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक worth of 6,000 and sold to a customer for 10,000. What are the amounts of CGST and SGST shown in the text invoice issues? बेटा कितना भी टैक्स इश्यू कर लो, उनको तो 10 रुपए की भिंडी भी महंगी लगती है, तो इतना कौन भरेगा? 18% जीएसटी तो भूल ही जाओ गवर्नमेंट, आप ब्यूटी प्रोडक्ट पे इतना ले ही नहीं सकते लड़कियों से। देखो, तो ब्यूटी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी उन्होंने भरा 6,000 का खरीद के। ठीक है, वापस एक बार देखो क्या बोला है। मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ऑफ 6,000 पे उसने 18% जीएसटी लगा के खरीदा एंड सोल्ड टू अ कस्टमर। तो मतलब ये बंदा था, ये बंदा स्मार्टी। ओके, ये बंदा जिसने बेचा कितने का? ओके, इसने खरीदा 6,000 का खरीदा, 18% जीएसटी लगा के। ठीक है, अब ये इसको बेच दिया, मैं खुश हो गया। देखो
बेच दिया, कितने का बेच दिया बेटा? 10,000 का, 10,000 का बेचा, तो बेटा सीधी बात है उतनी जीएसटी लगा के बेचेगा ना, ब्यूटी पे जितनी जीएसटी उतनी ही लगा के बेचेगा। तो क्या बोलता है कि बताना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, तो जितने का बेचा उस पर जीएसटी लगाओ ना, जितने का खरीदा उस पर भी क्या जीएसटी, वो तो भर चुका उतना, तो जीएसटी कितने पे लगेगा बेटा? 10,000 पे। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू है, कंफ्यूज मत होना, उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको किसका करना है? 10,000 का। तो 10,000 पे जीएसटी लगा दो, हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो उतने जितने का बेचा उसके ऊपर भी जीएसटी कितना पड़ेगा? 18%, बस उसी का बताना है। सो so he sold products at the rupees of 10,000। ओके, उसके ऊपर कितना जीएसटी पेड करा बेटा? 18%। तो डायरेक्टली निकाल दो, 18% जीएसटी ऑन 10,000 कितना हो जाएगा तुम्हारे? 10,000 इंटू 18% जीएसटी, तो 18/100, 20 18 वन जा 18, 20, तो जीएसटी आ गई बेटा 1,800 रुपए, 1,800 रुपए जीएसटी ब्यूटी प्रोडक्ट पे। बताओ इतनी लड़कियां देंगी ना, इतने में तो पेडिक्योर मेडिक्योर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो 1,800 रुपए हो गया उनका जीएसटी। तो आपको टोटल जीएसटी नहीं बतानी है, आपको सिर्फ बताना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। सर आधा आधा, 900 बस। तो देखो कितना औरतों से कमाए हुए पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कितना कितना ले रही है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल जीएसटी का आधा कर दे रही है, आधा आधा बांटते ना भाई। तो इस 1,800 रुपए का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 900। यस, वी गॉट द आंसर। लास्ट में लिख देना आंसर में, आंसर। देयरफॉर the CGST and SGST B कितना? रुपीज ऑफ 900। क्लियर? चलो बेटा ये आंसर भी आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? 4.3। ओके, हाँ 4.2 में बेटा दो क्वेश्चन आपको है जो आपको बैलेंस शीट बना के दिखाना है। तो बैलेंस शीट के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा उसके आंसर्स, क्योंकि उसका जो साइज है काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर उसमें भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में डाल दीजिए कि इस चीज में डाउट है सर, क्लियर करके देता हूँ। ओके, थैंक यू।